कई केस स्टडीज जब मैं आज पढ़ रहा था तो मैंने स्पेशली आपको क्यों बुलाया जी। उसमें यह पता लगा कि जो लड़का जो मुसलमान हिंदू बनकर बच्ची को फंसा रहा है उसमें उस लड़के के परिवार वाले भी साथ देते हैं, अम्मी बहनें। क्या ऐसा है? माफ करिए अगर सवाल बुरा लगे मत दीजिएगा जवाब, लेकिन मैं पूछूंगा कि क्या जब कोई इस तरह की चीज सो कॉल्ड लव जिहाद करता है कोई मुस्लिम लड़का जी। क्या उसमें उसके परिवार वाले भी साथ देते हैं? जैसे इस केस में उसकी अम्मी भी साथ दे रही थी तारा सहदेव वाले केस में, भुवनेश्वर बम बनाने में क्या देती हैं? अमन जी, ओडिशा का एक मामला है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस किया था 2021 में, और नोटिस किसको किया था? माँ बाप को भी नोटिस किया था। देश की सर्वोच्च न्यायपालिका ने लड़के के माँ बाप को भी नोटिस किया था। मतलब परिवार इन्वॉल्व होता है। और देखिए, हमारे में दाई होता है दावते इस्लाम, हमारे में अलतकैया होता है। ये तो बिल्कुल मतलब सबको पता है कि दावत इस्लाम होता है। और देखिए, इस्लाम अकॉर्डिंग टू इस्लाम कभी भी अलग अलग इंटर रिलीजन मैरिज अप्रूव्ड हो ही नहीं सकता है। ब्राइड और ग्रूम मतलब दूल्हा और दुल्हन दोनों को ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ना ही है। इसमें अगर लड़की हिंदू आ जाती है तो पहले उसका कन्वर्शन होता है, उसका नाम चेंज होता है, और तब फिर मुफ्ती साहब या इमाम साहब जो निकाह पढ़ाते हैं तब सूरे निकाह पढ़ाया जाता है अमन। तो अदरवाइज जब तक कन्वर्शन कंप्लीट नहीं होता है तब तक सूरे अमन तो जो निकाह, चलिए मैंने मान लिया चॉइस का मामला है, चलिए भी मैंने मान लिया कोई हिंदू बच्ची है, उसने अगर किसी मुसलमान से शादी की, वो चॉइस के लिए वो कन्वर्ट होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। मैं मानता हूं जो एंड्रिया ने कहा, भाई इंटरफेथ में ना मुझे प्रॉब्लम है ना एंड्रिया, किसी को प्रॉब्लम नहीं हो सकती। लेकिन क्या ये कुछ एक मिशन की तरह, एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की तरह, ये फैज भाई आपसे मेरा सवाल है, फैज खान, क्या ये एक क्राइम की तरह, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की तरह, टारगेट की तरह हिंदू बच्चियों को फंसाने का परिवार, ये सब है, एक्चुअल होता है क्या? वैसे तो होता है, मेरे पास तो 10 केस स्टडीज है, मैं आपसे भी पूछ रहा हूं, ये होता है क्या? आप नाजिया जी से प्रश्न जब पूछ रहे थे तो बीच में मैं बोलने इसलिए ललायित हुआ। इस कदर होता है कि आपने भुवनेश्वर में देखा कि एक आतंकवादी बम बना रहा है घर की छत में, हाँ। और उसकी माता बहनें उसका साथ दे रही हैं, और बम ब्लास्ट हो जाता है और अल्लाह सच्चाई दिखा देता है। लव जिहाद में बताइए। मैं उसी में आ रहा हूं। अरे बम बनाने में साथ दे रहे तो लव जिहाद की क्या बात हो गई अमन भाई? फिर तो लड़की को फंसाने में सच्चा प्रेम से, अमन भाई आपको भी आपत्ति नहीं है, मुझे भी नहीं है, हिंदू लड़का हो हिंदू लड़की हो, भाई आप स्पेशल मैरिज एक्ट में अपने अपने धर्म का पालन करते हुए बिल्कुल शादी कीजिए। मैंने नहीं किया, मुझे भी करना होगा, मुसलमान से करूंगा, हिंदू से भी करूंगा, किसी से करूं मैं नहीं। ये जो नाम बदलकर, एक मिनट, जो ये तो बदमाशी है। नहीं सुनिए ना, मैं कुछ पूछ रहा हूं, मैं जानना चाह रहा हूं आप दोनों को मैंने क्यों बुलाया फैज भाई। ये रकीबुल रंजीत बनता है, ये अफजल अरमान बनता है, ये आलिम आनंद बनता है, तो ये कॉन्स्पिरेसी होती है, इसका मतलब ये स्ट्रेटेजी होती है। फैमिलीज ऐसे ही करती हैं कि हिंदू बच्ची को लाओ, फंसाओ और बहलाओ और फिर कन्वर्ट करो, डेमोग्राफी बदलो, जनसंख्या बढ़ाओ, ये सब होता है, मतलब खेल है जी। ये बिल्कुल फंडिंग पे स्ट्रेटेजी होती है, और झांगुर उसका जिंदा मिसाल है। और अभी मिर्जा, हाँ झांगुर पीर, और अभी मिर्जापुर में आप देखिए KGN ख्वाजा गरीब नवाज, जानबूझ करके जिमखाना खोलते हैं ये लोग, जानबूझ करके सलोन में काम करते हैं, जानबूझ करके ऐसी जगहों पर काम किया जाता है। जो मुस्लिम समुदाय से हैं दो लोग, फैज भाई, नाजिया जी, दोनों कह रहे हैं कि हाँ ये होता है हमारे धर्म में, और एंड्रिया जी जो उस धर्म से नहीं है वो कह रही है नहीं होता, नहीं होता। एंड्रिया जी जो उस धर्म से है वो कह रहे हैं हम लोग होता है भाई हमारे धर्म में, ये सब वो कह रहे हैं हाँ होता है एंड्रिया जी। एग्जैक्टली होता है, फंडिंग पर होता है, स्ट्रैटेजिकली अच्छा, होता है, डायबॉलिकल होता है। फैज जी तो है, RSS के लोग हैं ना, दावत इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर होता है एंड्रिया जी, दावत इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर होता है। चीजें आपको फैक्ट्स का थोड़ा, मैम सबसे पहले लव जिहाद का इशू कैथोलिक चर्च ने उठाया था, मैम ईसाइयों ने। एंड्रिया जी एक मिनट, आपकी जानकारी के लिए, ये ईसाइयों ने सबसे पहले मुद्दा उठाया था। ईसाई परेशान थे इस लव जिहाद से, आपको पता है? ईसाइयों ने केरल, उठाया होगा, यस, संघ वंग RSS तो बाद में है पिक्चर में। दम नहीं है लड़की में, दम नहीं है कि जाके पुलिस में जाके बोल दे के। एक मिनट बोलने दीजिए। गलती लड़की की है, गलती बच्ची की है? नहीं, गलती नहीं कह रही, गलती लड़की की है, पर गलती ये है कि अगर आपको कोई कन्वर्ट करने के लिए बोल रहा है, मुझे अगर कोई कन्वर्ट के लिए बोलेगा, मैं बिल्कुल नहीं कन्वर्ट करूंगी, मुझे मेरा धर्म प्यारा, तो मैं केस स्टडी बताऊं आपको, केस स्टडी बताऊं आपको, मेरे साथ विनोद जमसल, नहीं मैम मत बोलिए ऐसा, नहीं मैं नहीं सुनूंगा, मत बोलिए, नहीं एक मिनट रुकिए, मैम मत बोलिए, हाथ जोड़ रहा हूं, आपको केसेस पता नहीं है,
पहले क्या होता है कि कोई मुसलमान लड़का जो है अगर अफजल जो है वो बनता है अमर, वो फंसाता है, फिर वीडियोस बनाए जाते हैं, फिर ब्लैकमेल किया जाता है, फिर कहा जाता है कन्वर्ट नहीं होगी तो ये हो जाएगा, फिर वो बहुत मर्डर तक बात पहुंचती है। इसलिए मत बोलिए, हाथ जोड़कर बोल रहा हूं, किसी हिंदू बच्ची के साथ अगर कुछ होता है ना तो उसका ऐसे मत बोलिए उसकी गलती है, उसकी गलती है, मैं मत बोलिए। आपको बचाना है किसी को भी बचाइए, लेकिन ये चीज मत बोलिए, क्योंकि जिसके साथ होता है उसे पता हो, ये होता है। जी मैम, एक मिनट, विनोद बंसल और शहजाद खान, मैं दोनों का एक कमेंट लूंगा। मुद्दे पे आइए, जो केरला फाइल्स बन रहा है ना, बहुत सही बन रहा है, इलेक्शंस के लिए बहुत सही बन रहा है। इलेक्शन छोड़िए, मैं कह रहा हूं हमारे देश की बेटियों को देखना चाहिए, देश की बेटियों को देखना चाहिए भाई, पता होना चाहिए क्या होता है। हिंदू पिता को ले जाकर दिखाना चाहिए अपनी बेटियों को, अगर अपनी बेटियों को बचाना है हिंदू पिता को तो। अच्छा चलिए, अमन भाई नहीं, एक लाइन मुझे लग रहा है एंड्रिया डिसूजा जी कन्वर्जन गैंग से हैं और पैसा इनको भी जाता है जरूर, चाहे वो क्रिश्चियन कन्वर्जन गैंग हो चाहे मुस्लिम कन्वर्जन। इतनी मजबूती से कैसे कन्वर्जन का समर्थन कर सकती है? उन लड़कियों की गलती बता रही है। लव जिहाद के खिलाफ चर्च से अनाउंस होता है, फादर्स अनाउंस करते हैं लव अरे वो ब्राह्मण है भाई, एंड्रिया डिसूजा देख के मैं भी उनके चक्कर में आ गया था भैया। आपने भी पैसे लिए और फंड इनको जाता है, बिल्कुल जाता है, निश्चित जाता है। तो आप भी ले रहे हो, इसलिए तो आप कायदे की बात करो, अच्छा रुक जाइए, आरएसएस के देखिए शहजाद भाई हैं, शहजाद भाई हैं, गोगल वोगल लगा के बैठे हैं, शानदार अद्भुत स्मार्ट लग रहे हैं शहजाद भाई। आपको तो हम देखते हैं शुरुआत से भाई, आज आप हमारे साथ हैं शहजाद भाई, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आपको लगता है कि अब कम से कम हम बीमारी को एक्सेप्ट करेंगे तभी तो इलाज ढूंढ पाएंगे? सर एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा, जैसे फैज भाई बोल रहे हैं हाँ ये प्रॉब्लम है, नाजिया बोल रही है हाँ ये प्रॉब्लम है, शहजाद भाई एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि एक रैकेट चल रहा है ऑर्गेनाइज्ड। शहजाद भाई, शहजाद खान, बहुत बहुत शुक्रिया अमन जी आपका मुझे आपके शो पे बुलाने का। देखिए, अगर बीमारी चल रही है तो उसका इलाज बिल्कुल होना चाहिए और सख्त से सख्त सजा ऐसे लोगों को देनी चाहिए जो नाम बदलकर लड़कियों को, बच्चियों को खास करके धोखा दे रहे, चाहे वो किसी भी मजहब की हो। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि जो एक बार एक कश्मीर फाइल्स बनी, फिर उसके बाद भी इनकी ये पार्ट 2 आ रही है। पार्ट 1 में इन्होंने इतना, एंड्रिया जी ने बिल्कुल सही कहा कि कोर्ट से ऑर्डर आया कि 3 या 4 बच्चियां भागी थी, उन्होंने 30,000 बच्चियां कर दी थी। तो ये सब एग्जैजुरेशन क्यों? उससे अच्छा है एग्जैजुरेशन दीजिए, अपनी बात रखने दीजिए, बोलिए आप प्लीज कंप्लीट करिए। ये अगर ये कहीं हो रहा है, ठीक है, आप लोगों की आंखें खोलिए और सिनेमा जो भाई अगर मगर मत लगाइए, बोलिए हो रहा है, उसका इलाज होना चाहिए। फिर हम आगे की बात कर लेते हैं। देखिए, हो रहा है नहीं हो रहा है मुझे नहीं पता। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बता देता हूँ आपको। नहीं, आप बता रहे तो हो रहा होगा। हाँ वही शुक्र तारा 2021, अफजल अरमान 2024 बरेली, आलिम आनंद, मेरे पास है 17 केस स्टडीज हैं सर। मेरा उस पे कोई डिबेट नहीं है कि अगर मगर हो रहा है या नहीं हो रहा है। जी, मैं ये नहीं बोलूंगा कि हो रहा है या जो भी है ये, क्योंकि मेरे ख्याल से सबसे बड़ा जो क्यों नहीं बोलेंगे फसाद जो मैं ये बोलूंगा कि किसी के साथ भी गलत हो रहा है। नहीं, किसी के साथ भी हो, किसी के साथ नहीं, या फिर ये बीच का बिच्छू वाला खेल नहीं सर। नहीं, ये बैलेंस नहीं सर, ये बैलेंस मत करिए सर। नहीं शहजाद भाई, आई रिस्पेक्ट यू, बट ऐसे मत करिए सर। आपको अगर पता है ये हो रहा है तो आप बोलिए कि हाँ हिंदू बच्चियों के साथ ये हो रहा है, SC ST बच्चियों के साथ हो रहा है, ईसाई बच्चियों के साथ हो रहा है ना सर। सर अगर हो रहा है, अगर नहीं हो रहा है, अगर नहीं हो रहा है, अच्छा हो रहा है, मैं आपकी बात मान लेता हूँ, हो रहा है सुन लीजिए, तो उन्हें सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। ठीक है, जो लोग ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, आप खुश हो गए। अब दूसरी बात यह है कि इस किस्म के लोग, खास करके जो अभी मिस्टर अमृतलाल शाह बैठ के इतने लोगों को टेररिस्ट और ये सब आए बाएं शाए बक रहे थे, उनको ये सोचना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं। हो रही है? नहीं, मुझे प्रॉब्लम को आतंकी कोई बोले, मैं भी बोलता हूं सर, आतंकियों को आतंकी बोलिए, आप एक्सपोज हो गई सर। आतंकियों को प्रॉब्लम हो रही है सर? बोलिए, आतंकियों को आप आतंकी बोलिए, बोलने से क्यों प्रॉब्लम शहजाद भाई आपको हो गई? मतलब ये बात सही थी, हम आतंकवादी, ये बिल्कुल अमृतलाल शाह ने भी बोला कि भाई हमने बनाई उनके खिलाफ, हम आतंकवाद के खिलाफ फिल्म बनाते हैं धुरंधर, तो प्रॉब्लम हो जाती है यहाँ सो कॉल्ड मुसलमानों को। ये इन जिहादियों के खिलाफ नहीं, कौम नहीं, जिहादियों को सर, जिहादी किसी के बाप के नहीं होते हैं। एक मिनट, उनका कोई कौम नहीं होता है, वो तो चाहे किसी, उनका नाम या लेबल किसी भी हो, वो किसी कौम के नहीं होते।